Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is part 3 of class 7 civics second chapter, role of the government in health. और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी. इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? क्या जितनी ज़रूरत है उतनी हेल्थ केयर फैसिलिटी सभी को अवेलेबल है? In India, we face a situation where private services are increasing but public services are not. इंडिया में हम ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं जहाँ पर प्राइवेट सर्विसेज तो इंक्रीज हो रही है, नए प्राइवेट हॉस्पिटल्स ओपन हो रहे हैं, प्राइवेटली ओन क्लिनिक्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन पब्लिक सर्विसेज बढ़ नहीं रही है. व्हाट इज देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज. अभी हॉस्पिटल्स, सरकारी अस्पताल बहुत कम है, जहाँ पर है वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, कई दिनों तक आपको वेट करना पड़ता है. तो लोगों के पास क्या ऑप्शन बचता है कि वो प्राइवेट सर्विसेज ही यूज़ करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे. दीज आर कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज. अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको गांव में तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं, वो होते हैं शहरों में. द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज रादर हाई. उनकी कॉस्ट भी बहुत हाई होती है. मेडिसिन आर एक्सपेंसिव. दवाइयाँ बहुत महंगी होती है. मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम. और ज़्यादातर लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज एन इलनेस इन द फैमिली. फैमिली में अगर बीमार होता है कोई, तो उसके लिए उन्हें फिर पैसा बोरो करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है. सम प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर. अभी प्राइवेट जो सर्विसेज है, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उनका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, पैसा कमाना, ना कि लोगों को सर्व करना. तो वो कई बार इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस को भी एनकरेज करते हैं ज़्यादा कमाने के लिए. एट टाइम्स कई बार इनएक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव्स दो अवेलेबल, कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है किसी दवाई का, ऐसा ऑल्टरनेटिव है जो कि इनएक्सपेंसिव है, कम खर्चीला है, मे नॉट बी यूज्ड, लेकिन वो उसको यूज़ ही नहीं करते, लोगों को महंगी वाली दवाई ही प्रिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सम मेडिकल प्रैक्टिशनर आर फाउंड, कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर को ऐसा देखा गया है टू प्रिस्क्राइब सुपरफ्लुअस मेडिसिन, कि वो बहुत ज़्यादा नंबर में मेडिसिन देते हैं लोगों को, दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शंस और सलाइन की बॉटल्स, व्हेन सिंपल मेडिकेशन में सफाइस. जबकि सिंपल एक दो दवाई ही सफाइस हो, सफिशिएंट हो, काफ़ी हो, जबकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनको दवाइयाँ दे देते हैं, क्योंकि उनको अर्न करना है. जितनी ज़्यादा दवाई लेगा पेशेंट, उतने ही ज़्यादा उनके पैसे बनेंगे. इन फैक्ट barely 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन इलनेस. एक बीमारी के टाइम पे जितनी मेडिकेशन की उन्हें ज़रूरत है, मुश्किल से हमारे देश में 20% लोग ही वो अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी 80% नहीं. हेंस इवन फॉर दोज, हालांकि उनके लिए भी, whom वन माइट नॉट थिंक एज बीइंग पुअर, जिनको आप गरीब नहीं भी समझते, जो कि मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, मेडिकल एक्सपेंसिव कॉज हार्डशिप. उनके लिए भी ये जो खर्चे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, ये हार्डशिप कॉज करते हैं, मुश्किल से वो उनको बेयर कर पाते हैं. इट वॉज रिपोर्टेड इन अ स्टडी, एक स्टडी में ऐसा रिपोर्ट किया गया दैट 40% ऑफ द पीपल हु आर एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस और इंजरी, किसी चोट की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, 40% लोग जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, हैव टू बोरो मनी. उनको या तो पैसा उधार लेना पड़ता है, या फिर सेल सम ऑफ देयर पोजेशंस टू पे फॉर द एक्सपेंसेस. अपना कोई पोजेशन जो उनके पास है, लैंड है, हाउस है, उसको बेचना पड़ता है उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए. तो इतना महंगा इंडिया में इलाज कराना हो गया है. हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल है, लेकिन सभी उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. फॉर दोज हु आर पुअर, जो गरीब है, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज अ कॉज ऑफ ग्रेट एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस. जिनके घर में कोई बीमार है, ये एक एंग्जाइटी का और डिस्ट्रेस का कारण है. व्हाट इज वर्स, और इससे भी खराब बात क्या है, इज दैट दिस सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन, कि ये बार बार होता है उनके साथ, वो बीमार बहुत ज़्यादा पड़ते हैं. दोज हु आर पुअर, जो गरीब है, आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर न्यूट्रिश्ड है, पेट पर खाना उनको नहीं मिलता, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो नहीं मिल रहा है फूड में. दीज फैमिलीज आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड, जितना खाना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है. दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज़, बेसिक जो ज़रूरतें हैं लाइफ की, वो भी उनको नहीं मिल पाती है, जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट हाउसिंग, रहने के लिए अच्छे से घर, क्लीन सराउंडिंग्स एक्सेट्रा. घर के चारों तरफ जो है कचरा है, तो उसकी वजह से भी वो बीमार ज़्यादा जल्दी पड़ते हैं. ड्रिंकिंग वाटर सेफ नहीं है, गंदा है, तो इसलिए भी ज़्यादा बीमार होते हैं. एंड देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल सिक, इसलिए बीमार होने के उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं. द एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स. उसके बाद जब इलाज कराने आप जाएंगे तो उसके खर्च इतने हैं कि आपकी सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो जाएगी. इन रूरल एरियाज अ जीप इज़ ऑफन यूज टू सर्व एज अ मोबाइल क्लिनिक फॉर पेशेंट. गांव के एरियाज़ में एक जीप ऐसी होती है, मोबाइल, जिसको मेडिकल फैसिलिटीज़, मोबाइल क्लिनिक्स आप बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक से दूसरी जगह जाती रहती है, गांव से दूसरे गांव में.
दिस प्रेग्नेंट लेडी हैज़ टू ट्रैवल मेनी किलोमीटर्स टू सी अ क्वालिफाइड डॉक्टर्स। अभी देखिए ये सिचुएशन है, ये प्रेग्नेंट लेडी और कई किलोमीटर इनको पैदल चल के जाना पड़ा डॉक्टर को विजिट करने के लिए। Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. कई बार सिर्फ पैसों की कमी की वजह से ही ऐसा नहीं देखा गया कि लोग नहीं जा रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट कराने, पैसा भी है। वुमेन फॉर एग्जाम्पल आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर इन अ प्रॉम्प्ट मैनर, उनको जल्दी से हम डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं। वुमेन को विमेन्स हेल्थ कंसर्न आर कंसिडर्ड टू बी लेस इंपॉर्टेंट दैन द हेल्थ ऑफ मेन इन द फैमिली। मैन को सोचा जाता है कि अर्निंग मेंबर है फैमिली का, तो उसकी जो हेल्थ सिचुएशन है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी पे कंसिडरेशन दिया जाता है रादर देन वुमेन की हेल्थ को। मैनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स। बहुत सारे लोग जो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं वहाँ पर बहुत कम हेल्थ केयर सेंटर्स हैं एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली, वो भी अच्छे से चलते नहीं हैं। विलेजेस में आप देखेंगे हेल्थ सेंटर्स बने हुए हैं, डॉक्टर्स वहाँ पर नहीं है, इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, वहाँ पर प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी नहीं है। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज तो आपको मेनली जो बड़े शहर है शहरों में ही मिलेगी, क्योंकि उन्हें तो प्रॉफिट अर्न करना है, और वो विलेजेस में ऐसे ट्राइबल एरियाज में नहीं मिलेगा। व्हाट कैन बी डन? तो अभी क्या किया जाए? सिचुएशन हमने देख ली कि बहुत वर्स है, लोगों को इक्वली सभी के पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। देयर इज़ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश में ज़्यादातर लोगों की जो हेल्थ सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। It is the responsibility of the government to provide quality healthcare services to all its citizens. अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके सभी सिटीजन्स को, देश में रहने वाले लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिले, स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज। स्पेशली जो गरीब लोग हैं, जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, जैसे कि हमने यहाँ पर ट्राइबल एरियाज़ में देखा, या फिर वुमेन की हमने बात की। गरीबी एक कारण नहीं है उन्हें ना हॉस्पिटल ले जाने का, जस्ट बिकॉज उनको हम एक वैल्यूबल मेंबर नहीं समझते, उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं फैमिली में। हाउएवर हेल्थ इज एज मच डिपेंडेंट ऑन बेसिक इम्यूनिटीज एंड सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल एज इट इज ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज तो ज़रूरी है ही, साथ साथ जो बेसिक इम्यूनिटीज़ है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, रहने के लिए घर है, आसपास क्लीनलीनेस है, सोशल कंडीशन लोगों की कि वो खुश होने चाहिए, मेंटल स्टेट उनका ठीक हो, ये भी चीज़ें उतनी ही ज़रूरी है। गवर्नमेंट को इनका भी ध्यान देना होगा। हेंस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ आर पीपल। हमारे लोगों की हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए दोनों तरफ हमें काम करना है, बीमार ना हो इसके लिए भी, और हो जाए तो उनके पास फैसिलिटीज़ हो उसके लिए भी। एंड दिस कैन बी डन, लुक एट फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। और ये हो सकता है, एक कुछ एग्जाम्पल आपको दिया है, द केरला एक्सपीरियंस। इन 1996 में द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। उन्होंने स्टेट में कुछ मेजर चेंजेस किए। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू पंचायत। जितना भी स्टेट का बजट था उसका 40% विलेजेस में पंचायत को दे दिया गया, ग्राम पंचायत को। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स, ताकि वो अब जो ज़रूरतें हैं गांव की उसके लिए प्लान कर सके और उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर। तो इससे जो गाँव है वो इस बात को इंश्योर कर पाए कि पानी के लिए प्रॉपर प्लानिंग हो, फूड सबको मिले, विमेंस डेवलपमेंट हो एंड एजुकेशन सबको मिले। दिस मीन दैट वाटर सप्लाई स्कीम वर चेक्ड, द वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड आंगनबाड़ीज वर इंश्योर्ड एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वर टेकन अप। तो अगर पैसा आया पंचायत के पास तो उन्होंने देखा कि प्रॉपर जो वाटर सप्लाई है उसको चेक किया गया, पाइप्स है या नहीं, गांव में विलेजेस में जो टैंक है वो अवेलेबल है या नहीं, वर्क कर रहा है या नहीं, स्कूल ठीक से काम कर रहे हैं नहीं, आंगनबाड़ी अवेलेबल हो स्कूल्स के पास, वो भी इंश्योर किया गया। स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स थी बाकी गांव की उनको भी टेकन अप किया गया। हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव्ड, हेल्थ सेंटर्स को भी इम्प्रूव किया गया। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन। और इन सब चीज़ों से फाइनली सिचुएशन इम्प्रूव हुई डिस्पाइट दीज एफर्ट्स, इन एफर्ट्स के बावजूद भी। जबकि सम प्रॉब्लम्स सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, कुछ प्रॉब्लम्स अभी है, 100% चीज़ें तो सही नहीं हुई है, जैसे कि मेडिसिन की शॉर्टेज है, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स हैं, नॉट इनफ डॉक्टर्स काफ़ी नहीं है, ये बची हुई है अभी एंड दीज नीड टू बी एड्रेस्ड। इनको एड्रेस करना भी ज़रूरी है, बट थोड़ी भी इम्प्रूव हुई वो भी काफ़ी है। लेटेस्ट आपको आप अगर चेक करना चाहे, ज़्यादा डिटेल में इसको रीड करना चाहे तो ये एक लिंक गिवन है यहाँ पर। लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर कंट्री एंड इट्स अप्रोच टू इशू ऑफ हेल्थ। एक और कंट्री का भी हम एग्जाम्पल लेंगे और क्या उसकी अप्रोच रही है इस हेल्थ केयर इशू को सॉल्व करने में। द कोस्टा रिकन्स अप्रोच, कोस्टा रिका की अप्रोच। कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका की हेल्दीएस्ट कंट्रीज में से एक है कोस्टा रिका।
द मेन रीजन फॉर दिस कैन बी फाउंड इन कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका मेन कारण आपको कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ का संविधान उसमें मिल जाएगा। सेवरल ईयर्स अगो, कुछ सालों पहले कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, उन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया और डिसाइड किया नॉट टू हैव एन आर्मी, कि हम आर्मी नहीं रखेंगे, उस पर पैसा खर्च नहीं करेंगे। दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड। आर्मी को मेंटेन करने में जो पैसा लगता अभी वो गवर्नमेंट उसको कहीं किसी और जगह यूज़ कर सकती थी, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और बाकी जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की उनके ऊपर। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट अ कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। तो वहाँ की कंट्री ने क्या किया, उन्होंने कहा कि लोगों का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, वो मेंटली हेल्दी होंगे, फिजिकली हेल्दी होंगे, तभी देश के विकास में अपना जो योगदान है वो दे पाएंगे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अटेंशन दी लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने में। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज एंड एम्यूनिटीज़ टू ऑल कोस्टा रिकन्स। कोस्ट जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियंस बोलते हैं, ऐसे ही कोस्टा रिका में रहने वाले लोगों को कोस्टा रिकन्स कहा जाता है। सो वहाँ के लोगों को उन्होंने बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कराई, बेसिक एम्यूनिटीज़ जो थी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड फूड। फॉर एग्जाम्पल, इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को हेल्थ एजुकेशन भी दी, कैसे हेल्दी रहना है इसके बारे में बताया, नॉलेज दी अबाउट हेल्थ, एक इंपॉर्टेंट पार्ट था ये भी एजुकेशन एट ऑल लेवल्स का। ओके, तो ये एक और एग्जांपल हमने देखा। तो ऐसा नहीं है कि सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती है, हो सकती है। दो एग्जांपल आपने देखे, एक इंडिया का ही स्टेट है, एक दूसरे कॉन्टिनेंट की कंट्री है। हालांकि इन्होंने, इनके कॉन्स्टिट्यूशन ने जो किया कि आर्मी पर पैसा खर्च ना करे, वो इंडिया में बहुत एप्लीकेबल नहीं है, बट स्टिल किसी और जगह से जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ से कुछ फंड कम करके जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था हमारा कंप्लीट सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 7 सिविक्स। होपफुली सभी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।